सभी एग्जाम के लिए जो है हिंदी व्याकरण का संपूर्ण जो है चैप्टर वाइज जो है टॉपिक लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि आप यहाँ पे जितना टॉपिक देख रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपको कवर कराने वाले हैं, जिनमें कि हम लोग जो है वर्णमाला के बारे में, वर्ण के बारे में, वर्ण के प्रकार के बारे में यानी जो है और उच्चारण स्थान वर्णमाला को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। इसके बाद संज्ञा को भी कंप्लीट कवर कर चुके हैं और लिंग को भी कंप्लीट कवर कर चुके हैं। ये 3 चैप्टर को हम लोग जो है कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं और ये जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलने वाला है, एक वीडियो। और आप जो है हिंदी व्याकरण का जो है संपूर्ण जितना टॉपिक आप देख रहे हैं सारे टॉपिक देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो चलिए इस वीडियो में जो आपको जो है बताने वाले हैं वचन के बारे में। वचन टॉपिक को जो है कंप्लीट कवर करेंगे। इसके बाद अगला वीडियो में कारक को जो है कंप्लीट कवर करेंगे। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं वर्णमाला है, वर्ण है, ये सारा चीज़ हम लोग इससे पीछे के वीडियो में जान चुके हैं। वर्ण के प्रकार के बारे में, इसके बाद उच्चारण स्थान के बारे में देख सकते हैं, किसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, ये सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। यहाँ से होता है संज्ञा टॉपिक, संज्ञा टॉपिक को भी और संज्ञा की जो प्रकार है वो सारा चीज़ को, संज्ञा को पहचानने का नियम, ये सारा चीज़ कवर कर चुकी है। तीसरा था लिंग, लिंग टॉपिक को भी और लिंग के प्रकार, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सारा चीज़ कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से शुरू होता है वचन। तो चलिए बताते हैं वचन के बारे में। वचन का परिभाषा यदि पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं, वचन के परिभाषा में लिख सकते हैं, शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध हो उसे जो है वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक या अनेक का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। या तो एक का बोध होगा या तो एक से अधिक यानी अनेक का बोध होगा, उसको हम लोग वचन कहते हैं। जैसे आँखें, आँखें जो है ये वचन में आ जाएगा, मलाए वचन में आ जाएगा, पेंसिल ये वचन में आ जाएगा, बकरे पेन वचन में आ जाएगा इत्यादि। ये सारे के सारे जो है वचन कहलाते हैं। जितने भी चीज़ दिख रहे हैं सारे वचन ही आ जाते हैं। अब जानते हैं वचन के प्रकार। वचन के प्रकार में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं वचन के प्रकार यहाँ पर हैं। और वचन के प्रकार में देख सकते हैं एक वचन हो गया, इसके बाद जो है बहुवचन। वो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो है वचन के 2 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एक वचन और दूसरा को कहते हैं द्विवचन या बहुवचन, या इसी को हम लोग बहुवचन भी कहते हैं, द्विवचन भी कहते हैं। यानी वचन के पहला प्रकार की बात करें तो एक वचन कहलाएगा और दूसरा प्रकार जो होता है ये बहुवचन कहलाएगा। बहुवचन यानी एक से अधिक जो होगा उसको बहुवचन में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से वचन के 2 प्रकार हो गया। अब जानते हैं पहला जो है एक वचन। एक वचन का परिभाषा क्या लिखेंगे? अगर एक वचन का परिभाषा पूछे तो लिख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम इत्यादि के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा, इनमें से जो है किसी भी रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु होगा उसको यदि एक होने का बोध होगा, एक होने का मतलब एक ठो होने का बोध होगा, सिर्फ एक ठो होने का बोध होगा, उसे हम लोग जो है एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नदी, नदी जो है एक वचन कहलाएगा क्योंकि नदी एक ही होता है, नदी एक वचन कहलाएगा। घर एक वचन हो जाएगा, बच्चा एक वचन हो जाएगा, कलम एक वचन कहलाएगा और लड़का एक वचन कहलाएगा। इस प्रकार से इत्यादि ये इस प्रकार के शब्द आएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक वचन, क्योंकि एक शब्द का यानी एक का बोध हो रहा है इसमें, इसीलिए जो है इसको हम लोग एक वचन बोलते हैं। यहीं से अगर बहुवचन का परिभाषा पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं, बहुवचन का परिभाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम इत्यादि के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक से अधिक होने का ज्ञान हो या बोध हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। यदि एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो रहा है तो उसे एक वचन कहेंगे, और एक से अधिक 2 या 3 या 4 या 5 जितना का बोध हो रहा है यानी एक से अधिक का बोध हो रहा है तो उसको बहुवचन बोलेंगे। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा। बहुवचन में जैसे घोड़े, घोड़े बहुवचन में आ गया। जैसे हम लोग बोले थे घोड़ा जो होता है ये एक वचन कहलाएगा और इसमें घोड़े लग गया तो घोड़े मतलब बहुत सारे घोड़े आ गया, इसलिए जो इसको बहुवचन कहेंगे। इसी के बाद जो है बच्चे हो गए बहुवचन कहलाएगा, और कलमे हो गया बहुवचन, लड़के हो गया बहुवचन इत्यादि। अगर इस प्रकार से शब्द आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुवचन में। तो एक वचन और बहुवचन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ से कुछ नोट में है जिसको हम लोग को याद रखना जरूरी होता है। नोट यह है कि केवल जातिवाचक संज्ञा के ही एक वचन और बहुवचन होते हैं और व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। लेकिन जब
वे बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वे जातिवाचक हो जाती हैं, ये भी याद रखना है। अब एक वचन को हम लोग बोल सकते हैं, जैसे भारत में ताजमहल है, भारत में ताजमहल है, इसमें जो ताजमहल जो कहलाएगा ये एक वचन होता है जो कि व्यक्तिवाचक में आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी उदाहरण दे सकते हैं, अमेरिका में अनेक ताजमहल है, यहाँ पर जातिवाचक का बोध हो रहा है, अमेरिका में अनेक ताजमहल है, तो इसलिए जो है ये बहुवचन में आ जाएगा ताजमहल जो यहाँ पे। तो ये जो है व्यक्तिवाचक जातिवाचक के अनुसार जो है इसमें कभी एक वचन में कभी बहुवचन में भी होता है कुछ कुछ शब्द जो होता है। इसी प्रकार से मेरी अभिलाषा यही रहने की है, ये भाववाचक संज्ञा है लेकिन एक वचन में है, और अभिलाषाओं का कभी अंत नहीं होता, इसमें देखिए तो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए जो ये बहुवचन में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक वचन और बहुवचन को भी पहचान सकते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही होते हैं और कुछ कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे शब्द की बात करें तो दूध हो गया, वर्षा हो गया, आग हो गया, पानी हो गया, आकाश, सत्य, व्यथा, चाय, चांदी इत्यादि। इस प्रकार के शब्द जो आएंगे ये सारा हमेशा एक वचन में ही रहता है, एक वचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द के नाम, जैसे प्राण हो गया, आंसू हो गया, दाम हो गया, ओठ हो गया, सेम हो गया, हस्ताक्षर हो गया, इसके बाद बाल हो गया, प्रजा हो गया, लोग हो गया, समाचार हो गया इत्यादि। इस प्रकार के शब्द हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब कुछ यहाँ पर है, भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, यानी जो है भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा जो होता है इनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे दयालुता, ये जो है एक वचन में आ जाएगा इसी प्रकार से। और प्रत्येक और हर एक का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक अगर लगा रहेगा या हर एक लगा रहेगा तो ये एक वचन में ही प्रयुक्त होता है हमेशा, ये भी याद रखना है। इसके बाद द्रववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे सोना, चांदी, तेल, लोहा इत्यादि, ये सब जो है एक वचन में आते हैं क्योंकि ये द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ से होता है चैप्टर जो है वचन का चैप्टर समाप्त, और इसके अगला वीडियो में जो हम लोग जानने वाले हैं कारक के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कारक के बारे में, जिसे इंग्लिश में केस कहा जाता है। तो कारक जो है इसको कंप्लीट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, तो इसीलिए जो है कारक को देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के व्याकरण के सभी चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं, एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के इसका कारक का। जय हिंद।